ब्रिगेडियर साहब, तबाहल गजा में कैदियों की रिहाई पर जश्न, खुशियां और शादियां ने गजा वालों के अज़्म और हौसले ने दुनिया को तो सर हैरान कर दिया है। आई थिंक बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला इनके जो शहदा है उनके दर्जात में बुलंद कर, आई एम वेरी श्योर इंशाल्लाह इनका खून भी रंग लाएगा। आई थिंक इतनी ज़्यादा कुर्बानी के बाद और जिस तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया है ज़ायनिस्ट रजीम को और जो उनके बैकर्स हैं वेस्ट में, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और लोग कह रहे हैं कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी है और बल्कि जुल्म से और बर्बरियत है। अभी जो आज की फिगर्स उसमें 14,500 शहीद हैं, 7,000 का रिपोर्ट है कि शायद अभी तक वरिड हैं और 32,000 इंजर्ड। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है अफेक्टेड। और इंजर्ड आपको पता है जब इतने हैवी बॉम्ब्स और टैंक्स फायर कर रहे हो तो वो इंजरी फॉर लाइफ ही होती है ऑलमोस्ट। तो उस लिहाज से आई थिंक ये बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ी एफर्ट है और आई एम श्योर एक आज़ादी का सूरज तुलू होगा। अभी ये है कि क्या ये सस्टेन करता है। कुछ आवाज़ें आ रही हैं वेस्ट से, आई थिंक इवन यूएस ने डिज़ायर किया जी कि आगे ये चले सीज़ फायर। अरब वर्ल्ड ने भी कहा जी कि हम वेलकम करेंगे अगर ये सीज़ फायर जो है आगे एक्सपैंड करता है, मे बी एक परमानेंट सीज़ फायर और इवन 2 स्टेट सोल्यूशन जो एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन है। लेकिन स्टिल फ़लस्तीनियों को अगर स्टेट मिलती है विद बैतुल मुक़द्दस, उसका अगर दारुल खिलाफा हो तो वो एक्सेप्टेबल होगा। बाकी जो है इसमें 2 रीज़न हो सकती हैं। एक डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है जो फ़लस्तीनियों ने पे की और दुनिया ने देखा ज़ायनिस्ट का बर्बरियत का चेहरा और एक्सपोज हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड। दूसरा यह कि इसराइल को सेटबैक्स भी हुए हैं और जो है आई थिंक हमास ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया अर्बन वॉरफेयर में कि यूटिलिटीज छुपाई जा रही हैं और इजरायली आर्मी उस तरीके से आई वुड से जब ग्राउंड पे फाइट आई डिलीवर नहीं कर सकी। फिर 2 फ्रंट पे बुरी तरह एंगेज है हिजबुल्लाह के साथ और साउथ में आई वुड से जो है अंसारुल्लाह के साथ यमन में जिन्होंने उनके शिप को पकड़ के पूरा परेड किए। सो ये कुछ रीजंस हैं एंड देन डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेशर है। बट इसराइल के अंदर से कुछ ज़ायनिस्ट से अभी आवाज़ें दे रहे हैं जी कि हम कंटिन्यू करेंगे, उसको देखते हैं कि आगे चीज़ें कैसे चलती हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में सबकी जी गहरी नज़र है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल होती है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम यूरोपीय यूनियन में जो गजा के मामले पर बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और स्पेन और बेल्जियम ने तो यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम किया जाए। सर, ईयू का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी, एक तो ईयू जो डिस्पाइट के एक यूनियन है लेकिन मोनोलिथ नहीं है। लेट्स से कि अगर डिसीजन मेकिंग को देखें इसमें स्टिल जो मेंबर स्टेट्स हैं वो आज़ाद हैं। अच्छा, उसमें भी मेजर डिवीजन सामने नज़र आ रही है जहाँ जहाँ मुस्लिम डायस्पोरा एक्टिव है, लाइक जिस आपने मेंशन किया स्पेन, पोर्चुगल, इवन फ्रांस में और उसकी बहुत बड़ी तादाद है। लाइक फ्रांस में, सदर्न फ्रांस में जो कुछ उनके सूबे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 to 50% है। तो उनका डेफिनेटली अपना वोट बैंक है, अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में भी हमने जिक्र किया कि मुसलमानों को जो वहाँ पे हैं लेट्स से मुस्लिम अमेरिकन और डेवलपिंग वर्ल्ड के जो वहाँ पे शहरी उनको मिलाया तो इट्स मोर दैन 30-35%। सो ये एक बहुत बड़ा आई वुड से प्रेशर ग्रुप भी है और वोट बैंक है, उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। हाँ, देयर आर सर्टन कंट्री लाइक अभी नीदरलैंड में इलेक्शन हुआ तो उसमें जीट बिल्डर्स आए हैं, बेसिकली अमर्ज जो उनकी पार्टी है और वो बहुत बड़ा इस्लामोफोब है। इस तरीके से कुछ और ईस्टर्न यूरोप में ममालिक जहाँ पे आपके हार्ड लाइन राइट विंग गवर्नमेंट से, तो ये डिवीजन अभी बड़ी क्लियर हो जाएगी कि जिन्होंने इसराइल का और ज़ायनिस्ट का खुल के, इवन आई थिंक जर्मन चांसलर का आप देखें स्टेटमेंट जो है आई वुड से बड़ी बेशर्मी से उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी कि इट हैज़ ऑल द राइट और उन्होंने सपोर्ट किया आके। तो ये बड़ी क्लियर डिवीजन हो जाएगी स्पेशली इन मुल्कों में भी। सो यूरोपियन यूनियन पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड के इतनी बड़ी आबादी के सेंटिमेंट्स को, और जितना जुल्म किया है इसराइल ने वो सबके सामने, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट लॉबी है कि इस गुठली जितने मुल्क की एक लॉबी के पीछे हम सारे ताल्लुकात भी ख़त्म कर लें एंड वी बिकम पार्ट ऑफ द जेनोसाइड। अभी यूएन जनरल सेक्रेटरी ने भी बात की कि ये टेररिज्म है और इवन आई वुड से विद इन इजराइली आवाज़ें कि आप इसको स्टॉप करें। तो एक तो ये है कि इसने डिवाइड कर दिया है, ये सारे इलेक्शंस पे भी इम्पिंज करेगा। दूसरा जो है इसमें आ जाता है जो इसराइल का एक जनरल आई वुड से इम्प्रेशन था, जिस तरह आई थिंक हमारे दोस्त जो हैं फ़लस्तीनी उन्होंने जिक्र किया और हम भी करते रहते हैं कि ये तो 48 से दाइवा पॉलिसी चल रही है बेन गोरियां की, कि जिसमें फ़लस्तीनियों की हर आने वाली जनरेशन को सब्जेक्ट किया जाता है। और इस दफ़ा वॉर जो है बहुत आगे गई और उसमें आई थिंक हमास ने 2 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किए। एक तो इंटरनेशनलाइज हो गया, अदरवाइज शायद ये अब्राहम अकॉर्ड और बाकी नॉर्मलाइजेशन में बरी हो जाता जी और शायद उनको साइडलाइन कर जाता। दूसरा ये है कि उन्होंने एक्सपोज कर दी इनकी मिलिट्री माइट, इनकी परसेप्शन जो थी, इनकी सॉफ्ट पावर सारी धरी की धरी। मेरे ख्याल में जो 50 साल लगाए इसराइल ने अर्न करने में
वो आई थिंक विद इन ये 40 डेज जो है वो सारा तहस हो गया। बिल्कुल। तो उस लिहाज से आई थिंक ये बड़ी सिग्निफिकेंट है और इंशाल्लाह इनकी कुर्बानियां जो है वो रंग लाएंगी। कुर्बानियां जो है वो और रायगर नहीं जाएंगी। आपने definitely बिल्कुल ठीक should कहा। step up। जी ब्रिगेडियर साहब, एक तो उन्होंने शिकायत और शिकवा ये किया है कि मुस्लिम उम्मा से ये शिकवा है कि हमें किसी ने गले नहीं लगाया। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जंगबंदी जो है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा तब तक ऐसी जो आर्जी जंगबंदी, इसका फायदा नहीं है। कल को फिर जंग होगी, कल को फिर कत्लो गारत होगी। ये आई थिंक गिला बिल्कुल बजा है और ये ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग है। अगर आप पूरी पाकिस्तानी कौम या स्ट्रीट पे देख लें इस्लामिक वर्ल्ड में, यही फीलिंग है आम आदमी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कहते हैं जी कि राय क्या है, इंटरनेशनल ओपिनियन या मुल्क, ये सिर्फ लीडरों की राय नहीं होती, स्ट्रीट पे आम आवाम की राय। तो बाय एंड लार्ज 99% जो है इस्लामिक वर्ल्ड में यही जो जज्बात हैं वही जज्बात हमारे भी हैं। बाकी आ जाता है कि बेसिकली जो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि अगर लेट्स से इवन मिलिट्री सपोर्ट की भी बात होती है या पॉलिटिकल, या जिस तरह कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली जाके लोग करें, उसमें फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स का बड़ा रोल आता है। राइट ऑफ पैसेज है, उसके बाद तो साफ है। और इन मुल्कों ने जंगें लड़ी, ऐसा नहीं है। मिस्र ने 73 तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी, सीरिया ने लड़ी, जॉर्डन ने शुरू में लिया, बाद में फिर वो न्यूट्रलाइज हो गया। और नॉर्थ से आपने देखा है कि लेबनान का जो हिस्सा है हिजबुल्लाह वाला, वो लड़ रहा है। तो उसके बाद फिर कैम्प डेविड के बाद डेफिनेटली आई वुड से कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए। इवन PLO को भी एक स्टेज पे इसाक राबिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन ये था कि शायद उसमें रास्ता निकला है ओस्लो अकॉर्ड के बाद। तो ये गिला बिल्कुल बजा है, हमारी भी ये डिज़ायर है और हम कर सकते हैं। 2.25 अरब की आबादी है, अगर हम इकट्ठे हों। आपने देखा है कि अंसारुल्लाह ने एक शिप को पकड़ के उनकी शिपिंग को इफेक्ट कर दी है सिर्फ। तो हमारे पास तो 3-4 बड़े चौक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, बाब अल मंदब है, स्विस कैनाल है। चाहे तो आप नादका बंद कर, इवन इकोनॉमिकली अगर आप करें तो बहरहाल ये इट इज लेफ्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट्स। बाकी बेसिकली आ जाते हैं, आई विल एग्री विद आई थिंक इनसे कि ये टेम्परेरी जो सीज़ फायर से कुछ भी नहीं होना। मेनली ये अगर फ़लस्तीन का भी देखिए 4थी इंतफादा है या शायद 5th है। तो पहले आप देखें जैसा भी यासीन मिसाइल स्टार्टेड विद स्टोन थ्रोइंग, 73 के बाद दे रियलाइज़ कि जी हमारी शायद सुनवाई नहीं होगी तो हमने रेजिस्ट करना है। तो एक जनरेशन को दबाया गया और आध दफ़ा दे बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड। और इस दफ़ा जो चैलेंज है भी आप देखें, खुद आई थिंक इसराइल के एक मिनिस्टर ने कहा जी कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2 महीने और चलेगी लड़ाई, जिसका मतलब है कि दे नो इट कि मिलिटरीली शायद और टाइम चाहिए कर नहीं सकते। तो उस लिहाज से ये आई वुड से कि एक बहुत बड़ा मार्का है जिन्होंने किया है। डेफिनेटली गला इनका बजा है और उसमें आई थिंक 2-3 चीज़ें अभी भी OIC कर सकती है। वन इज़ ऑफ कोर्स जितना पब्लिक प्रेशर है, द अदर इज़ डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, नॉट ओनली ऑन इसराइल बट जो भी इनको सपोर्ट करे। वेस्ट को देखें, एक लाइन लगी हुई है और जब इनके सर्विंग जो लेट्स से इन सीट हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ख़त्म हो गए तो उसके बाद रिटायर्ड ने आना शुरू कर दिया, बोरिस जॉनसन आया हुआ था इसी तरह जी। तो वो एक लाइन है। लेकिन क्या लेट्स से हमारी लीडरशिप को इजाज़त है कि आप जाके गज़ा में वो करें, या लेट्स से वेस्ट बैंक तो एंट्री का भी इशू है। तो मोस्ट प्रॉब्ली OIC कैन एक्सर्ट मोर और उम्मीद है कि इस पे आई थिंक अगर वो प्रेशर डालें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल।